Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In our next practical, we'll be studying about the vertebrates. Vertebrates are the animals that are vertebrates are simply animals with a backbone. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी स्केलेटन सिस्टम है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है। यहाँ पे हमारे पास एक बैकबोन है। सो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये बैकबोन मौजूद होता है। वर्टिब्रेट्स हैव एन एंडोस्केलेटन, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो अंदर है, इसलिए इसको एंडोस्केलेटन, जो स्केलेटन एक प्रोटेक्टिव सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है बोन्स का, वो जो है स्किन के अंदर मौजूद है। सो इट इज़ कॉल्ड एंडोस्केलेटन। इट ऑफर सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द एनिमल। ठीक है, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है बॉडी को, ताकि बॉडी एक प्रॉपर पोजीशन में रह सके और सीधे खड़े हो सकते हैं या चल सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। और उसके अलावा बॉडी के सॉफ्ट पार्ट है, जैसे कि हमारे इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो मुख्तलिफ सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, उनको भी ये हमारा स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्ट करता है, बचाता है किसी डैमेज से। वर्टिब्रेट्स कैन ईदर बी एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब वर्टिब्रेट्स दो तरह के हैं, एक है एक्टोडर्म और दूसरे हैं एंडोडर्म। ठीक, एक्टोडर्म्स कौन से वर्टिब्रेट्स हैं? दे आर एक्टोथर्म्स दे आर कोल्ड ब्लडेड। ये अपना बॉडी टेम्परेचर विद चेंजिंग एनवायरनमेंट इसको कांस्टेंट नहीं रख सकते। इनका बॉडी टेम्परेचर विद चेंजिंग एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। बॉडी टेम्परेचर चेंज टू मैच देयर सराउंडिंग। वो जिस तरह सराउंडिंग का टेम्परेचर है, उनका बॉडी टेम्परेचर भी उसी तरह चेंज होता रहता है। जो एंडोथर्म्स हैं दे आर वार्म ब्लडेड। ठीक है, ये रेगुलेट करते हैं देयर बॉडी टेम्परेचर दैट इट कैन रिमेन कांस्टेंट। वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एकदम से बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बल्कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं वार्म ब्लडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हमारे पास जो वर्टिब्रेट्स हैं वो दो तरह के हैं। कुछ कोल्ड ब्लडेड है जो कि अपना टेम्परेचर विद द चेंजिंग सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ ही चेंज होता रहता है। और जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं विद चेंजिंग इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ। वो एकदम से चेंज नहीं होता, बल्कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। जो वर्टिब्रेट्स हैं एनिमल्स फॉल इनटू कॉर्डेट फाइलम। ये कॉर्डेट फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। द कॉर्डेट फाइलम इज़ डिवाइडेड इनटू क्लासेस। और जो कॉर्डेट्स हैं वो बेसिकली मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइडेड हैं। फ़िश, एम्फीबियंस, इसको फाइलम पाइसेस भी कहा जाता है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एवीज़, क्लास एवीज़ से बिलोंग करते हैं, और क्लास ममीलिया। ठीक है, ये मुख्तलिफ क्लासेस हैं ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। क्लास पाइसेस, क्लास एम्फीबियन, क्लास रेप्टाइल, क्लास एवीज, बर्ड्स और द क्लास मैमल्स। सो सबसे पहले ये देखते हैं हम, यहाँ पे इस पिक्चर में आपको शो किया गया है जो वर्टिब्रेट्स हैं वो 4 क्लासेस में डिवाइड हुए हैं। फिशेस, राइट, दे आर द एम्फीबियंस, जिनमें फ्रॉग्स वगैरह आ जाते हैं। रेप्टाइल्स, इनमें क्रोकोडाइल वगैरह आ जाते हैं। बर्ड्स, एवीज भी इन्हें कहा जाता है। और मैमल्स। विल बी स्टडिंग द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। Yes, fish, one of the class of phylum Vertebrata। ठीक है, ये fish are cold-blooded animals। fish जो है वो cold-blooded animals हैं। they cannot maintain their body temperature with the changing environment। ये अपना body temperature को maintain नहीं कर रख सकते। this mean that their blood temperature changes with the temperature of the surrounding water। अगर आसपास का जो पानी का temperature है वो change हुआ तो fishes का भी body temperature change होता रहता है। most fish live close to the shore in water that is less than 600 feet deep। ठीक है, वो शोर के करीब करीब ज़्यादातर फ़िश मौजूद होते हैं जो कि 600 फीट डीप होता है वो एरिया। द ओशंस, द डीपर द वाटर, द डीपर द लाइट। ठीक है, इन द ओशंस द डीपर द वाटर, द डीपर द लाइट। मैनी फिशेस हु लिव एट 2000 feet और डीपर ग्लो इन द डार्क। ठीक है, इनकी फ़िश की लाइट होती है, ये ग्लो करते हैं, लाइट कलर्स की वजह से ये डार्क में ग्लो करते हैं फिशेस।
अब फिशेस की मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. दे लिव इनसाइड द वाटर. ये इक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं. सो दे हैव गिल्स फॉर गैशियस एक्सचेंज. ये हमारी तरह इनके पास लंग्स नहीं मौजूद होते, बल्कि इनके पास गिल्स होते हैं फॉर देयर गैशियस एक्सचेंज. दीज गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्राम द वाटर एंड पास इट अलॉन्ग टू द ब्लड स्ट्रीम. ये जो है पानी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में जाता है इनके. फिश स्केल्स आर कॉल्ड आर्मर बिकॉज दे प्रोटेक्ट इट. ठीक है, इनके जो स्केल्स हैं, फ़िश के ऊपर जो स्केल्स हैं वो उनको आर्मर्स भी कहा जाता है, बिकॉज ये स्केल्स इनको इनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. A slimy substance moistens the scale. This protects the fish from infections and helps the fish slip through the water faster. इनकी जो बॉडी है उनके पे एक स्लिपरी सब्सटेंस मौजूद होता है. ठीक है, इस स्लाइमी सब्सटेंस की वजह से ये फ़िश की बॉडी बहुत स्मूथ होती है और ये इनको मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह से भी बचाती है, क्योंकि वो स्टे नहीं कर सकती. मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म इनकी बॉडी के ऊपर स्टे नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस स्लिपरी स्लाइमी फ्लूइड दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द फ़िश. और उसके अलावा ये पानी अगर कोई उसे पकड़ने की हम कोशिश करते हैं तो वो आराम से स्लिप होके हमारे हाथ से निकल जाती है बिकॉज ऑफ दिस स्लाइमी सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी. ये जो स्लाइमी सब्सटेंस है इसकी बॉडी को स्लिपरी बना देती है और इसकी वजह से वो पानी में तेज़ी से मूव कर सकते हैं, प्रीडेटर्स के हाथ नहीं आते. Now fish stay afloat because they have swim bladders. ठीक है, वो पानी में फ्लोट करते रहते हैं बिकॉज इनके पास स्विम ब्लैडर्स हैं. बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ एयर इन इट्स ब्लैडर. ये जो इनकी एयर वो ब्लैडर जो है ना, इनमें हवा मौजूद होती है, तो ये एयर की अमाउंट को तब्दील करते रहते हैं और आराम से फ्लोट कर सकते हैं. अ फिश नेवर राइज और सिंक बट स्टे बैलेंस्ड. ठीक है, वो एकदम से ऊपर नहीं आती और ना ही डूब जाती है बिकॉज ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक. ये फ़िश का स्ट्रक्चर फिन्स मौजूद है. ये देखिए हमारे हाथ और पैरों की तरह इनके पास भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से ये मूव कर सकते हैं. फिन्स मूव्स द फिश फॉरवर्ड, स्टेयर इट, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फिन्स एंड हेल्प द फिश टू कीप इट बैलेंस. और इन्हीं फिन्स, ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं मूव करने के लिए, फ्लाई करने के लिए, हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं फॉर द मूवमेंट, इसी तरह फ़िशेस के पास फिन्स होते हैं और ये फिन्स की मदद से अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, आगे की तरफ मूव कर सकते हैं और फिश अपने आप को बैलेंस भी रखता है बिकॉज ऑफ दीज फिन्स. द पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आर यूज फॉर बैलेंस, स्टीयरिंग एंड ब्रेकिंग. ठीक है, जिनका जो पेक्टोरल और पेल्विन फिन्स होते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे जो फिन्स मौजूद हैं इन्हें पेक्टोरल फिन्स कहा जाता है. और इसी तरह हमारे इन फिशेस के पास पेल्विक फिन्स होते हैं. ठीक है, वेंट्रल फिन्स जो इनको डायरेक्शन चेंज करने में, बैलेंसिंग में और ब्रेक लगा स्टॉप होने में हेल्प करते हैं. द डॉर्सल फिन्स, ये जो डॉर्सल फिन्स है, ये वाले फिन्स कीप्स द फिश फ्रॉम रोलिंग ओवर एंड वर्क अलॉन्ग विद द एनल फिन. ये एनल फिन के साथ साथ काम कर रहे हैं. ये एनल फिन है कि जो टेल लाइक फिन होती है इनकी, इनको एनल फिन कहा जाता है. द टेल कॉर्डल फिन, ये कॉर्डल फिन है. इसे टेल फिन प्रोवाइड्स पावर थ्रस्टिंग द फिश फॉरवर्ड. और ये जो कॉर्डल फिन है ये फ़िश को आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करती है. सो द फिशेस, दे हैव गिल्स, दे हैव फिन्स एंड दे कैन ईजिली मूव एंड ब्रीथ इनसाइड वाटर बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स. Fishes are actually divided into 3 different classes. Fishes को 3 different classes में डिवाइड किया गया है. इनमें बोनी फिशेस हैं, कार्टिलेजियस फिशेस हैं और जॉलेस फिशेस हैं जिनके जॉज नहीं होते. और कार्टिलेजियस फिश, इनकी पूरी जो स्केलेटन सिस्टम है वो कार्टिलेज सॉफ्ट बोन से मिलके बना हुआ है. और बोनी फिशेस की जो स्केलेटन है वो हार्ड बोन से मिलके बना हुआ है, जैसे हमारे बोन्स से स्केलेटन सिस्टम पूरा डेवलप हो रहा है. राइट? Yes, if we study about the bony fishes, bony fish क्या करते हैं, make up about 90
5% ऑफ ऑल फिशेस, ज़्यादातर जो फिशेस हैं वो बोनी फिशेस हैं, इनका जो स्केलेटन है वो बोन से मिलके बना हुआ है। एंड नाउ स्केलेटन्स आर मेड अप ऑफ बोन, इनका जो स्केलेटन प्रोटेक्टिव सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर है स्केलेटन वो बोन से मिलके बना हुआ है। देयर स्केली स्किन इज कवर्ड विद अ स्लाइमी म्यूकस, जो इनका पूरी बॉडी के ऊपर तो स्केल्स मौजूद होते हैं एक फ़िश की, और उसके अलावा एक स्लिपरी सब्सटेंस जो उसकी बॉडी को स्लिपरी बना देती है, दैट म्यूकस सब्सटेंसेस मौजूद प्रेजेंट होती है पूरी फ़िश की बॉडी पे। देयर माउथ इज़ जनरली एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, जो बोनी फिशेज़ हैं उनका माउथ फ्रंट पार्ट पे लोकेटेड है। दे हैव अ टेल फिन, और इनके पास एक टेल फिन भी मौजूद है। ठीक है, फिश आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट क्लासेस, ठीक, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि 3 डिफरेंट क्लासेस हैं, और बोनी फिशेस हैं, इसके अलावा कार्टिलेजियस फिशेस हैं। कार्टिलेजियस फिशेस की बॉडी जो है वो कार्टिलेज से सॉफ्ट बोन लाइक स्ट्रक्चर है, वो थोड़ी लचकदार इलास्टिक है कार्टिलेज, और सॉफ्ट है, वो फोल्ड हो सकता है, बोन की तरह सख्त नहीं होते। फ़िश जिनमें आ जाते हैं शार्क, स्केट, रेज, ये देख सकते हैं इनके पिक्चर्स भी, ये शार्क है, ये रे है, ये स्केट है, ये जो फिशेस हैं ये कार्टिलेजियस फिशेस हैं। ऑल्दो दीज लुक डिफरेंट, दे हैव मैनी फीचर्स इन कॉमन, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन ये सब कार्टिलेजियस फिशेस हैं। None of them have any true bone. Their skeleton is made up of cartilage. ये तीनों जो है इनका जो skeleton है वो cartilage से मिलके बना हुआ है, और इनके जो जबड़े हैं they have a strong jaws. इनके जो jaws हैं वो काफ़ी strong हैं। ठीक है, cartilaginous fishes के बारे में their mouth is on the under side of their body, ये नीचे की तरफ, ये स्पेशली आप पीछे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो स्केट फिश थे इनकी माउथ्स जो है नीचे की तरफ है। ये देखिए शार्क का माउथ देखें, ये बॉडी के बिल्कुल फ्रंट पार्ट पे नहीं है, ये नीचे की तरफ इनके माउथ्स लोकेटेड है। देयर माउथ इज अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी, देयर आइज आर ऑन द टॉप ऑफ देयर बॉडी, आइज बॉडी के टॉप पे है। दे कैन नॉट सी फूड एज इट एंटर्स देयर माउथ, ये इनके मुंह में जो खाना जा रहा है वो उसे देख नहीं सकते बिकॉज मुंह नीचे की तरफ है। सम शार्क्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय टचिंग देयर फूड ब्रीवली विद देयर नोज फर्स्ट, इसीलिए वो अपने नोज़ से पहले फूड को टच करते हैं ताकि फील कर सकें कि वो खाने के काबिल है या नहीं। सम ऑल्सो यूज़ अ पावरफुल इलेक्ट्रोसेंसरी सिस्टम, और कुछ फिशेस के पास, कार्टिलेजियस फिशेस के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं स्पेशल, जो उनके फूड को वो सेंस कर सकते हैं बिफोर ईटिंग। ठीक, देन आफ्टर जॉलस फिशेस, हमारे पास कुछ फिशेस हैं वो जॉलस हैं, इनके जॉज नहीं होते। दिस इज़ अ प्रिमिटिव ईल लाइक फिश, ठीक है, ईल, ये देखें लैम्प्रे इसकी एग्जांपल है, इनके कोई जॉज नहीं है। दिस लैम्प्रे फिश इज़ जॉलस फिश, फिश विच डज नॉट हैव अ ट्रू जॉज, इनके पास जॉज नहीं है, बट अ सक्कर लाइक माउथ, इनकी जो मुंह है वो एक जैसे सक करता है मुख्तलिफ फूड पार्टिकल्स को, लाइक सक्शन कप, एंड रेस्पिंग टीथ, और इनके दांत है जिससे वो अपने फूड को ग्रैब कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। देयर मेन 2 टाइप्स, लैम्प्रेस हैं और हैगफिश हैं। जॉलस फिशेस में हमारे पास 2 मेन टाइप्स हैं, लैम्प्रेस एंड हैगफिश। लैम्प्रेस आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये जो लैम्प्रेस हैं ये फ्रेश वाटर में मौजूद है, लेक्स में और स्ट्रीम्स एज वेल एज इन सॉल्ट वाटर। लैम्प्रेस मुख्तलिफ वाटर बॉडीज़ में मौजूद है, फ्रेश वाटर में भी है, लेक्स में भी है, और स्ट्रीम्स में भी ये मौजूद हैं, और सॉल्ट वाटर में भी, ओशंस में भी मौजूद हैं। हैगफिश जो है आर ब्लाइंड हील्स, आर फाउंड ओनली इन सॉल्ट वाटर एंड फीड मेनली ऑन डेड फिशेस। ये जो ईल्स है और हैगफिश है ये ब्लाइंड फिश कहलाती है, और मोस्टली ये डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करती है। उसके बाद हमारे पास एक और क्लास है वर्टिब्रेट्स की, एंड दैट क्लास इज़ बेसिकली द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड है, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकती, और ये हाइबरनेट कर जाती है। बहुत जब सर्दी वगैरह होती है जिसमें अपने ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, तो ये मिट्टी के अंदर दस जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, और पूरा जो कोल्ड सीज़न है वो इस तरह गुजारते हैं जिसके में वो मिट्टी के अंदर सॉइल से इनकी जो स्किन है वो ऑक्सीजन रिसीव करती है, और उसके अलावा बाकी सारा इनका जो सिस्टम है वो सीज़ हो जाता है फॉर सम टाइम।
These animals have smooth skin. इनकी जो स्किन है वो स्मूथ है. Most spend at least part of their life in water. और ये इनका जो लाइफ साइकिल में लाइफ का एक पार्ट जो है पानी में गुजरता है. लार्वल स्टेज स्पेशली जो है ये पानी में होता है इनका. Amphibians are cold-blooded, hibernate in winters. सर्दियों में ये सॉइल के अंदर चले जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, इनका सारा मैकेनिज़्म स्टॉप हो जाता है. ओनली इनटेक जो इनका एक थोड़ा बहुत रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस वो स्किन से हो रहा होता है. ठीक है. इनके एम्फीबियंस के 3 मेन लाइफ स्टेजेस होते हैं: एग, लार्वा एंड एडल्ट स्टेज. मेटामॉर्फोसिस होती है, ये अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं. दे हैव 3 डिफरेंट फॉर्म्स इन देयर लाइफ साइकिल. पहले एग स्टेज में होते हैं, फिर लार्वल स्टेज, और लार्वल स्टेज बिल्कुल ही डिफरेंट होता है अपने एडल्ट स्टेज से. वो बिल्कुल उस स्टेज में ये वाटर में मौजूद होते हैं. इनकी ईटिंग हैबिट्स अलग हैं, इनकी शेप डिफरेंट है, ये स्विम करते हैं पानी में. व्हेन दे चेंज इनटू एडल्ट फ्रॉग की ईटिंग हैबिट्स थोड़ी डिफरेंट है एंड दे हैव डिफरेंट बॉडी शेप. इंक्लूड फ्रॉग्स, टोड्स, स्लेमेंडर्स एंड न्यूट्स. ठीक है. इसमें स्पेशली जो एनिमल्स मौजूद हैं क्लास एम्फीबियंस में वो है फ्रॉग्स, टोड्स, स्लेमेंडर्स एंड न्यूट्स जो हैं वो इस क्लास से बिलोंग करते हैं. सो दिस वाज द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल. थैंक यू सो मच.